सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयूर गावंडे एंड आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ओवेरियन साइकिल। तो बहुत बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम है या अलग अलग है। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि ओवेरियन साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज होता है उसमें जो साइकिल होती है, जो एंडोमेट्रियम के अंदर होती है, वो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। पर जो एंडोमेट्रियम के अंदर जो ओवम होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसे हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। सो ओवेरियन साइकिल इज completely different from menstrual cycle. Ovarian cycle means the changes which occurs in the primordial follicles in the 28 days of menstrual cycle. This is called as ovarian cycle. तो ovarian cycle कितने दिनों की होती है? तो ovarian cycle होती है 28 डेज की। तो ovarian cycle को हमने डिवाइड किया है तीन फेजेस के अंदर। पहला होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज, सेकेंड इज एन ओव्यूलेटरी फेज एंड थर्ड इज एन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। जिस फेज में ओव्यूलेशन होता है उसे हमने नाम दिया ओव्यूलेटरी फेज, और उसके पहले का जो ओव्यूलेटरी साइकिल शुरू होने के पहले 8 से 9 दिन होते हैं वो होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज, देन दैट इज ओव्यूलेटरी फेज एंड देन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो सबसे पहले होता है हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल। इन द बिगनिंग आई टोल्ड कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एंडोमेट्रियल चेंजेस दिखाता है, ओवेरियन साइकिल आर द चेंजेस इन द प्राइमोडियल फॉलिकल। तो सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइमोडियल फॉलिकल। तो एफएसएच और एलएच जो होते हैं वो ओवम के ऊपर एक्ट करते हैं, और जो एफएसएच और एलएच है वो ओवम को स्टिमुलेट करते हैं सो दैट दे कैन पास थ्रू ऑल दिस फेजेस। तो सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइमोडियल फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल के ऊपर सबसे पहली एक्शन होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम एडेनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो जब एफएसएच प्राइमोडियल फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज अ बिगर देन प्राइमोडियल फॉलिकल। उसे भी हम प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं, बट जब एफएसएच उसके ऊपर एक्ट करता है इट फॉर्म्स अ ब्रिगल प्राइमोडियल फॉलिकल एंड अ ओवम जो प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर होता है इट ग्रोज इनटू इट्स साइज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास था प्राइमोडियल फॉलिकल, हम पढ़ रहे थे प्री ओव्यूलेटरी फेज, उसके अंदर था प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके ऊपर एक्ट कर रहा था एफएसएच। एफएसएच के एक्शन की वजह से प्राइमोडियल फॉलिकल की ग्रोथ हो गई, उसी के साथ साथ जो अंदर ओवम था उसकी भी ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो जो फाइनल जो एफएसएच और एलएच एक्ट करते हैं तो ये किस तरीके से करते हैं? तो ये क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होते हैं, ये देखिए एफएसएच यहाँ पे जो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होता है ये एक्सटर्नल रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं। देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी विच एक्ट्स एज एन सेकेंडरी मैसेंजर। तो एफएसएच आके प्राइमोडियल फॉलिकल के ऊपर चिपकेगा, देन इट फॉर्म्स साइक्लिक एएमपी और वो एक्शन करेगा ओवम के ऊपर। तो सबसे पहली फेज हम शुरू करते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज में जो बेसिकली चीज होती है दैट इज द ग्रोथ ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल। तो सबसे पहले जो प्राइमोडियल फॉलिकल है उसके ऊपर एफएसएच ने एक्ट किया, और ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हो गए इसके ऊपर ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स हो गई। अब ये जो न्यू सेल यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, ये जो पहले ये प्राइमोडियल फॉलिकल था इसके ऊपर न्यू सेल्स की ग्रोथ हो गई। इन सेल्स को नाम दिया हमने ग्रैन्युलोसा सेल्स। इन सेल्स को क्या नाम दिया हमने? ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। अब ये ग्रैन्युलोसा सेल जो फॉर्म हुए ये जो फ्लूइड फॉर्म करता है उसे कहते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड। सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके ऊपर एक्शन की एफएसएच की, एफएसएच एक्शन करता है वाया फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी विच एक्ट्स एज सेकेंडरी मैसेंजर, और एफएसएच एक्ट किया, नए सेल तैयार हुए, नए सेल का नाम था ग्रैन्युलोसा सेल। अब यहाँ पे ये रुकता नहीं और इसके ऊपर एक्शन होती है, तो यहाँ पे स्पिंडल शेप सेल तैयार होता है। कौन से शेप के सेल्स तैयार होते हैं? स्पिंडल शेप सेल। जो स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, ये जो हमें दिख रहा है ये थोड़ा स्पिंडल नहीं लग रहा है, पर जो ये स्पिंडल शेप सेल है इनको हमने नाम दिया है थीका सेल्स। पर ये देखिए ये दो लेयर के अंदर है, जो अंदर के होते हैं उन्हें नाम दिया हमने थीका इंटरना, और जो बाहर के सेल्स है उन्हें नाम दिया हमने थीका एक्सटर्ना। प्राइमोडियल फॉलिकल, एक्शन ऑफ एफएसएच, फॉर्मेशन ऑफ बिगर प्राइमोडियल फॉलिकल, अगेन फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल अराउंड द प्राइमरी फॉलिकल। ग्रैन्युलोसा सेल्स के ऊपर और स्पिंडल शेप सेल, दे आर कॉल्ड एज थीका सेल इन द टू लेयर्स, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। अब ये यहाँ तक आने के बाद अभी यहाँ पे हमारे ये सेल था, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स थे, अभी यहाँ तक ये हमने स्ट्रक्चर बन चुका है। तो जो स्पिंडल शेप सेल है अराउंड द ग्रैन्युलोसा दिस आर कॉल्ड एज थीका सेल्स। तो जो आउटर है, ये जो आउटर सेल्स है दिस आर थीका एक्सटर्ना, और जो इनसाइड वाले हैं दे आर थीका इंटरना। अब ये थीका सेल्स करते क्या है? तो थीका सेल्स ये एक हार्मोन बनाते हैं, इसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। कौन सा जेन? ईस्ट्रोजन।
ईस्ट्रोजन। तो थीका सेल्स क्या बनाते हैं? ईस्ट्रोजन बनाते हैं। सर इसका काम कब आएगा? आगे मैं बताता हूँ। तो जब एक पूरा प्राइमरी फॉलिकल था, उसके ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल्स आए, अंदर ओवम था, फिर थीका की इंटरना, थीका की एक्सटर्नल लेयर आ गई, ये सब बना के बनता है प्राइमरी फॉलिकल। इसे क्या नाम देते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। तो पहले था हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल, फिर थीका सेल, और फाइनली ये बन गया प्राइमोडियल फॉलिकल। अब ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, इसके अंदर सेल्स होता है ग्रेन्युलोसा सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स मैंने पहले बताया था एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। फ्लूइड का नाम क्या था? फॉलिकुलर फ्लूइड। क्या नाम था? फॉलिकुलर फ्लूइड। अब ये फॉलिकुलर फ्लूइड, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल सिक्रीट करेंगे तो इसमें एक कैविटी बन जाती है। इसमें क्या बन जाती है? एक कैविटी। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। वो कैविटी को क्या नाम देते हैं हम? एंट्रल कैविटी। क्या नाम देते हैं? एंट्रल कैविटी। उसके अंदर का जो फ्लूइड रहेगा उसे क्या कहेंगे? एंट्रल फ्लूइड या फिर फॉलिकुलर फ्लूइड सीक्रेटेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल। और फिर इसकी वजह से इस फॉलिकल को नाम दिया जाता है एंट्रल फॉलिकल। तो सर ये स्ट्रक्चर क्या है? ये अपना ओवम है। ओवम वैसे का वैसा है, सिर्फ उसकी ग्रोथ हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? एफएसएच की एक्शन की वजह से। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फॉलिकल है वो एंट्रल फॉलिकल है। अब ये एंट्रल फॉलिकल भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि एलएच और एफएसएच का सीक्रेशन बढ़ रहा है। तो दो हार्मोन, कौन से हार्मोन? दो, एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच ये फिर से इनके ऊपर एक्शन करेंगे टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो होता है ग्राफियन फॉलिकल्स। ये हो गया प्री ओव्यूलेटरी फेज के बारे में। हम एक बार फिर से स्टार्टिंग से एक बार प्री ओव्यूलेटरी फेज किस तरीके से हुई वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे ओवेरियन साइकिल में प्री ओव्यूलेटरी फेज थी। सबसे पहले था प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके ऊपर एक्ट किया एफएसएच ने। ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा था? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स के ऊपर। इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी, जो क्या एक्ट कर रहा था? सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। उसके बाद और एफएसएच एक्ट हुआ, ग्रेन्युलोसा सेल्स बने। ग्रेन्युलोसा सेल्स कहाँ पे बने? प्राइमोडियल फॉलिकल के आउटर लेयर के ऊपर। अब ग्रेन्युलोसा सेल क्या सीक्रेट कर रहे थे? फॉलिकुलर फ्लूइड। उसके अराउंड कौन से सेल हुए? थीका सेल्स। थीका कौन से कितने पार्ट्स में थे? दो पार्ट में, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। इस पूरे फॉलिकल को, प्राइमोडियल फॉलिकल को आगे नाम क्या दिया? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या था? ग्रेन्युलोसा सेल्स। वो क्या सीक्रेट कर रहे थे? एंट्रल फ्लूइड। उसके बाद कौन सा फॉलिकल बना? एंट्रल फॉलिकल। और एंट्रल फॉलिकल फाइनली कन्वर्जन हुआ ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया था कि थीका सेल हमने देखा था क्या सीक्रेट कर रहे थे? ईस्ट्रोजन। अब ये जो ईस्ट्रोजन है ये इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। तो जितना ईस्ट्रोजन ग्रेन्युलोसा सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ एफएसएच रिसेप्टर्स बढ़ेंगे। हमने देखा था कि एफएसएच एक्ट करने के बाद ही ग्रेन्युलोसा सेल्स बने थे। तो अब जब ईस्ट्रोजन ग्रेन्युलोसा सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स। तो अब ये एफएसएच के रिसेप्टर अगर बढ़ गए तो एफएसएच और ग्रेन्युलोसा सेल पे एक्ट करेगा और वो मोर नंबर ऑफ एलएच रिसेप्टर बनाएगा। मतलब अब जो पहला अपना प्राइमरी फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, उसके ऊपर मोर नंबर ऑफ एलएच रिसेप्टर्स हो गए, मोर नंबर ऑफ एफएसएच हो गए, तो इंक्रीज सेंसिटिविटी टू एलएच एंड एफएसएच हो गया। अब यहाँ तक हम सबको समझ में आ गया। तो अब ये एलएच और एफएसएच जो होता है, तो वो एक हमने ग्राफियन फॉलिकल अभी देखा था कैसे बना, कि प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल कैसे बना। तो इसी तरीके के 6 से 8 ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं। ये अकेला ओवेरियन फॉलिकल नहीं होता, अराउंड 6 से 8 ओवेरियन फॉलिकल बनते हैं। पर कंप्लीट मैच्योरेशन सिर्फ एक का होता है। आते तो लड़ने बहुत लोग हैं पर जीत के तो एक ही बंदा जाता है, तो उसी कहते हैं हम डोमिनेंट फॉलिकल। और ये कितने वीक बाद बनता है? अराउंड 1 वीक बाद, मतलब 7 दिनों के बाद ये 6 से 8 लोग 8 दिन शिद्दत से एकदम पूरी मेहनत करते हैं और एक जन जीतता है, वो होता है डोमिनेंट फॉलिकल। तो डोमिनेंट फॉलिकल इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 वीक। तो ये जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है इसका एक इफेक्ट होता है। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल अगर बन चुका है तो अब ये क्या करेगा? ये जो फॉलिकल बन रहा था इसके ऊपर एक फीडबैक देगा कि अब इसको बढ़ाना है या कम करना है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये जो फीडबैक रहेगा इसे कौन सा फीडबैक कहेंगे? निगेटिव फीडबैक। तो जो फीडबैक रहेगा जो डोमिनेंट फॉलिकल देने वाला है वो रहेगा निगेटिव फीडबैक, और उसके बाद जो फाइनली फॉलिकल बनेगा वो अट्रेटिक फॉलिकल बनेगा। अभी ये तंदुरुस्त सा दिख रहा है, तो आगे बनेगा अट्रेटिक फॉलिकल। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं हम अट्रेटिक फॉलिकल जो डोमिनेंट फॉलिकल बनने के बाद तैयार हुआ। सर इसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ पे प्री ओव्यूलेटरी फेज खत्म, अब होगा मेन फेज, अब होगा तांडव जो होता है ओव्यूलेटरी फेज। तो अब ओव्यूलेटरी फेज होने के अराउंड 2 दिन पहले एलएच की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर कितनी मात्रा बढ़ जाती है? अराउंड 10 टाइम्स बढ़ जाती है।
तो 2 दिन ओव्यूलेशन के पहले LH की मात्रा बढ़ जाती है, वो 10 टाइम्स बढ़ते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं LH सर्ज। याद आ रहा है, एनसीईआरटी के हमने पढ़ा था LH सर्ज। तो LH सर्ज जो होता है वो ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले LH बढ़ने की वजह से होता है। तो LH सर्ज होने के बाद जो ग्रैन्युलोसा सेल्स और थीका सेल, सर ग्रैन्युलोसा सेल मतलब ये जो प्राइमरी फॉलिकल के बाहर जो बन रहे थे, थीका सेल ये जो बाहर स्पिंडल शेप सेल बने थे, कितने लेयर में थे, 2 लेयर में थे। तो ये क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाने की शुरुआत करेंगे। ओव्यूलेशन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। याद रखना, कोई भी चीज खत्म हो रही है, जो दुख भरा हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, और सुख भरा हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। अब आगे रिप्रोडक्शन पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा कि इसे दुख भरा और इसे सुख भरा मैंने क्यों कहा। तो जो ग्रैन्युलोसा सेल्स और थीका सेल्स है, ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम कर देते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन का अगर सिक्रीशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें करना है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के समय अपने पास था अट्रेटिक फॉलिकल, जो फाइनली ग्राफियन फॉलिकल के बाद डोमिनेंट फॉलिकल बना, डोमिनेंट फॉलिकल के बाद अट्रेटिक फॉलिकल बना। अब यहाँ पे होता है प्राइमरी oocyte। क्या होता है, प्राइमरी oocyte। अभी तक प्री ओव्यूलेटरी में जितने भी चेंजेस देखे थे, ये रिलेटेड टू इस ओवम इसके थे, फॉलिकल के थे। अभी तक ओवम रिलेटेड चेंजेस हमने पढ़े ही नहीं थे। ओवम रिलेटेड चेंज पढ़ रहे हैं हम ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। तो जो प्राइमरी oocyte होता है, ये करता है मियोसिस। ये क्या करता है, मियोसिस। और मियोसिस मतलब होता है कटना। तो ये देखो यहाँ पे ये इसका कट गया। तो अब इसका कटने के बाद 2 चीजें बनेगी, एक बनेगा खुशहाल जिंदगी वाली मतलब सेकेंडरी oocyte, और एक बनेगा दुख भरी बंदा, वो रहा हो गया फर्स्ट पोलर बॉडी। मतलब अट्रेटिक फॉलिकल के अंदर मियोसिस होने के बाद प्राइमरी oocyte के 2 टुकड़े होंगे, पहला होगा सेकेंडरी oocyte और दूसरा होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ तक एट्रेटिक फॉलिकल खत्म हो गया। अब जो एट्रेटिक फॉलिकल है उसके अंदर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होता है। तो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने की वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ निप्पल लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एट्रेटिक फॉलिकल। तो ये जो निप्पल लाइक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। किसकी माँ, स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ये जो दिख रहा है ये क्या है, प्राइमरी oocyte है या सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है। सर पोलर बॉडी किधर गई, वो दुख में चला गया, यहाँ पे बचा है सिर्फ सेकेंडरी oocyte। अब हमारे पास यहाँ पे बचा है एक अट्रेटिक फॉलिकल, जिसको ऊपर है एक निप्पल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया स्टिग्मा, और अंदर है सेकेंडरी oocyte। कौन सा साइड, सेकेंडरी oocyte। अब हमारे पास है थीका सेल। ये थीका सेल बड़े होशियार लोग होते हैं। ये क्या करता है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं। सर ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहाँ से आते हैं, एक ऑर्गेनेल से आते हैं। ये ऑर्गेनेल कौन सा हो सकता है, थिंक फॉर इट, ऑब्वियसली लाइजोजाइम से आने वाले हैं। तो लाइजोजाइम से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, थीका एक्सटर्ना, और ये ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये ब्रेक डाउन किसका करेंगे, स्टिग्मा का। किसकी माँ, स्टिग्मा। ठीक है, अब ये स्टिग्मा का मैंने यहाँ से कर दिया ब्रेक डाउन। सोच के देखिए, मैंने ये स्टिग्मा का यहाँ से क्या कर दिया, ब्रेक डाउन। अब इसका ओरिजिनल में कट गया, ये चली जाएगी बाहर, ये सेकेंडरी oocyte चला गया बाहर। मतलब अपने फॉलिकल में से सेकेंडरी ओवम बाहर चला गया। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। इट ऑकर्स ऑन 14 डे। मतलब ओवेरियन साइकिल हुई, उसके 14 डे पे हो गया ओव्यूलेशन, और बाहर क्या पड़ गया, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, यहाँ तक ओव्यूलेशन खत्म हो गया। अब आएंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की तरफ। अब अपने पास बचा है ये फॉलिकल, जिसके अंदर से oocyte खत्म हो चुका है, इसका ब्रेकअप हो चुका। अब है ये बड़ा दुख में। तो ये दुख में जो आंसू निकालता है ना, वो कलरफुल होता है, तो वो येलो कलर के होता है। तो अब यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स होता है। अब सोच के देखिए, किसी पर्सन का ब्रेकअप हो गया, तो वो क्या सोचेगा, मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। तो देखिए ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है ना, ये भी इंतकाम लेते हैं। तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स खुद को चेंज करते हैं, वो ठान लेते हैं कि अब मुझे कुछ करना है, और ये बनते हैं ल्यूटिन सेल। कौन से सेल, ल्यूटिन सेल्स। तो अब ग्रैन्युलोसा सेल्स का आफ्टर ब्रेकअप क्या बन गया, ल्यूटिन सेल। और ये कौन से कलर का फ्लूइड सीक्रेट करता है, येलो फ्लूइड। अब ये ल्यूटिन नाम क्यों आया, क्योंकि देखिए येलो का ग्रीक में मीनिंग होता है ल्यूटिन, इसलिए येलो कलर के सेल मतलब ल्यूटिन सेल। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जब सेकेंडरी oocyte बाहर चला गया, तो बचा कौन, ग्रैन्युलोसा सेल। ग्रैन्युलोसा सेल ने ट्रांसफॉर्म किया खुद को किसमें, ल्यूटिन सेल्स के अंदर, जो किस तरीके के आंसू निकाल रहे थे, येलो कलर के। तो वो था येलो फ्लूइड। तो इस सारी प्रोसेस को कहा जाता है ल्यूटिनाइजेशन। कौनतानाइजेशन, ल्यूटिनाइजेशन। और जो स्ट्रक्चर बनता है ल्यूटिन सेल का, उसको नाम देते हैं कॉर्पस कैलोजम। कौनता कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम। तो अब ये ल्यूटिन सेल्स है डबल, ये प्रोजेस्टेरॉन बना रहे हैं।
तो ये प्रोजेस्टेरॉन मतलब कोई भी चीज़ जब खत्म होने वाली है तब प्रोजेस्टेरॉन होता है। मैंने बोला ना ब्रेकअप होने वाला है तो ब्रेकअप के पहले कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो ब्रेकअप के पहले निकला था प्रोजेस्टेरॉन। तो फिर से अभी साइकिल खत्म होने वाली है तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो येलो कलर के सेल्स होते हैं ल्यूटिन सेल, ये कौन सा हार्मोन बढ़ाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और इनहिबिन बनाते हैं। पर अब ये जो कॉर्पस कैलोजम होता है ये फिर भी दुखियारा प्राणी होता है। ये बोलता है जब तक मेरे अंदर से जो ओवम बाहर गया उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक मैं कॉर्पस कैलोजम और दुखी होते रहता। जब तक ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक ये बंदा दुख में रहता है, और उसी वेट के चक्कर में ये कॉर्पस कैलोजम का कन्वर्जन होता है कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर। सबसे पहले क्या बना था, अपना ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या बना था, एट्रेडिक फॉलिकल, उसके बाद उसमें आया था स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद क्या हुआ, स्टिग्मा कट गया, कटने के बाद क्या निकल गया, सेकेंडरी ऊज साइड, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचा वो था कॉर्पस कैलोजम। और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ओवम का, जो सेकेंडरी ऊज साइड बाहर निकला है, तो कॉर्पस कैलोजम का कन्वर्जन किस में होता है, कॉर्पस एल्बिकन के अंदर। अब ये कॉर्पस एल्बिकन, ये जो येलो कलर का, ये प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, इसका निगेटिव इफेक्ट होता है, क्या होता है, इनहिबिटरी या फिर निगेटिव इफेक्ट किसके ऊपर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो प्रोजेस्टेरॉन करेगा निगेटिव इफेक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये देखो, ये दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दिखने में तो कुछ अलग लग रहा है पर समझ के लीजिए ये है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडेनोहाइपोफाइसिस, ये दो हार्मोन सीक्रेट करेगा, कौन कौन से, एलएच एंड एफएसएच, एलएच और एफएसएच। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ रही है तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर हमने क्या देखा था, इसका कौन सा इफेक्ट है, निगेटिव इफेक्ट। तो वो क्या करेगा, एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन कम कर देगा। अगर एलएच और एफएसएच सिक्रीशन कम हो गया तो डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम या फिर कैल्पस एल्बिकन्स, इन दोनों का डिग्रेडेशन हो जाएगा और यहाँ पे साइकिल खत्म हो जाएगी। मैंने कहा था कि प्रोजेस्टेरॉन जिधर बढ़ा उधर खत्म होने वाला है, उधर ब्रेकअप होने वाला है। तो ब्रेकअप मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे जो कटने वाला है उसके पहले भी क्या बढ़ा था, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा था, और फाइनली जब साइकिल खत्म हो रही है उसी भी टाइम पे क्या बढ़ा था, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा था। उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ, निगेटिव इफेक्ट हुआ, और फाइनली क्या हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम हुआ या डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिकन्स हुआ। ये होता है 28 डे ऑफ द साइकिल, और यहाँ पे ओवेरियन साइकिल खत्म होती। फिर आगे 28वां दिन अब खत्म हो गया, अब दुख भरे दिन गए रे भैया, अच्छे दिन आयो रे। वैसे ही अब 28वें दिन के बाद अब यहाँ पे ईस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा। मैंने पहले ही कहा था कि ईस्ट्रोजन ये सुख भरा हार्मोन है, ये हार्मोन बढ़ने के बाद कुछ नई शुरुआत होती है। तो फाइनली ये अपना फॉलिकल ये यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ पे ये मूव ऑन करने के बाद अब ये ईस्ट्रोजन की लेवल बढ़ाएगा। ये दुख भरा प्रोजेस्टेरॉन, ये दुख भरा इनहिबिन अब फाइनली खत्म होता जाएगा, और जो हमने फीडबैक इनहिबिशन यहाँ पे दिया था वो फाइनली खत्म हो जाएगा। अब ये अगर खत्म हो गया तो एफ एस एच एल एच एच जो कम हुए थे अभी वो एफ एस एच और एल एच एच फिर से बढ़ेंगे और एक नई साइकिल की शुरुआत करेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो एस्ट्रोजन जो हो हमने यूज किया, मतलब जो एस्ट्रोजन एक्ट कर रहा था, उसके 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है बीटा इस्ट्रेडियोल, इस्ट्रियोन और इस्ट्रेयोल, और जो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे एक्टिंग है उसका मेन फॉर्म होता है प्रोजेस्टिन। तो यहाँ पे हमने एक बार पूरी साइकिल फाइनली एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। इसी तरीके से आपको पेपर के अंदर लिखना है कि सबसे पहले हमारी होती है ओवेरियन साइकिल, कितने दिनों की होती है, 28 डेज। पहला फेज होता है प्री ओव्यूलेटरी, दूसरा होता है ओव्यूलेटरी, तीसरा होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी। सबसे पहले होता है प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके ऊपर एक्ट करता है एफएसएच, एफएसएच एक्ट करता है रिसेप्टर के ऊपर, रिसेप्टर क्या करता है, साइक्लिक एएमपी बनाता है जो एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। अब सेकेंडरी मैसेंजर बन गया, अब ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है जिसके ऊपर एफएसएच काम कर रहा था वो बनाएगा बड़ा प्राइमोडियल फॉलिकल, वो बनाएगा बड़ा ओवम। अब एफएसएच और एक्ट करने की वजह से नए सेल बनेंगे, नए सेल का नाम था ग्रैन्युलोसा सेल। कौन था सेल, ग्रैन्युलोसा सेल। वो क्या सीक्रेट करता है, फॉलिकुलर फ्लूइड। अब फिर और एलएच काम करेगा तो ग्रैन्युलोसा सेल के बाहर और नए सेल बनेंगे। कौन से शेप के होते हैं सर, स्पिंडल शेप के होते हैं। कितने लेयर में होते हैं, 2 लेयर में होते हैं। अंदर की लेयर कौन सी हो गई, थीका इंटरना। बाहर की लेयर कौन सी हो गई, अंदर की लेयर कौन सी हो गई, थीका इंटरना। बाहर की कौन सी हुई, थीका एक्सटर्ना। थीका सेल फंक्शन क्या करते हैं सर, ये एस्ट्रोजन बनाते हैं। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन चुका है इसका नाम क्या दिया हमने, प्राइमरी फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ग्रैन्युलोसा सेल एक्टिव हो जाते हैं। बोलेंगे कि अपन फ्लूइड बनाएंगे, तो जो फ्लूइड बनाते हैं वो कौन सा होता है, एंट्रल फ्लूइड। कैविटी का नाम एंट्रल कैविटी, फॉलिकल का नाम एंट्रल फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल, लैंट्रल फॉलिकल। उसके बाद एंट्रल फॉलिकल का कन्वर्जन आगे किस में होगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स बन चुका है, ठीक है, ऐसे ग्राफियन फॉलिकल कितने बनते हैं, 6 से 8 ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं।
6 से 8 ओवेरियन फॉलिकल में से कितने जिंदा रह पाते हैं या कितने बढ़ पाते हैं? सिर्फ एक बढ़ पाता है, उसका नाम क्या दिया? डोमिनेंट फॉलिकल। उसका नाम दिया डोमिनेंट फॉलिकल। कितने दिन बाद बनता है? 1 वीक के बाद। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल से निगेटिव फीडबैक देता है, तो जो फॉलिकल होता है जो इतना तंदुरुस्त लग रहा था वो एट्रेटिक बन जाता है, तो उसका नाम दिया हमने एट्रेटिक फॉलिकल। सर कितना बड़ा होता है? 1 सेंटीमीटर का। यहाँ तक प्री ओव्यूलेटरी फेज खत्म। ओव्यूलेटरी फेज, अब ओव्यूलेशन होने के 2 दिन पहले एलएच की लेवल बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती? 10 टाइम्स। नाम दिया एलएच सर। ग्रैन्युलोसा सेल, थीका सेल क्या सीक्रेट करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बड़ा मतलब अब कटने वाला है। प्रोजेस्टेरॉन बड़ा मतलब प्राइमरी oocyte के कितने टुकड़े होंगे? 2। कौन सी प्रोसेस हो रही है? मियोसिस। कौन सा सिस? मियोसिस। मियोसिस होने के बाद यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte मतलब तंदुरुस्त वाला, फर्स्ट पोलर बॉडी मतलब बाहर निकलने वाला। अब ये जो होता है यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फिर बनता है एक निप्पल लाइक स्ट्रक्चर। निप्पल लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया हमने स्टिग्मा। किसकी माँ? स्टिग्मा। अब ये जो थीका एक्सटर्ना होता है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है जो स्टिग्मा को कटा देता है। स्टिग्मा कट गया मतलब सेकेंडरी oocyte बाहर चला गया। इस प्रोसेस को नाम दिया हमने ओव्यूलेशन। कौन से डे पे हो रहा था? 14 डे पे। अब इसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज मतलब कटने के बाद अब होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल। ग्रैन्युलोसा सेल लेना चाहते हैं इंतकाम, तो ये करते हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन और बनाते हैं ल्यूटिन सेल। ल्यूटिन का मतलब होता है येलो इन लैटिन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ल्यूटिन सेल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर विच इज बीइंग फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो स्ट्रक्चर बना है उसे हमने नाम दिया कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये ल्यूटिन सेल प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया मतलब कुछ तो भी खत्म होने वाला है। तो अब अगर ये ओवम जो बाहर निकल चुका है, ओवम मतलब कौन था? सेकेंडरी oocyte, वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस कैलोजम का कन्वर्जन होता है कॉर्पस अल्बिकन्स के अंदर। अब ये येलो फ्लूइड मतलब क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं सारे के सारे। ल्यूटिन सेल्स है ना, येलो सेल्स, ये क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। यहाँ पे पूरे ल्यूटिन सेल। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ पे इफेक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कौन सा इफेक्ट करता है? निगेटिव इफेक्ट करता है। निगेटिव इफेक्ट की वजह से FSH-LH कम हो जाता है। फाइनली कॉर्पस कैलोजम या फिर कॉर्पस अल्बिकन खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे ओवेरियन साइकिल खत्म हो जाती है। अब 28वें दिन के बाद फिर से ईस्ट्रोजन की एक नई शुरुआत होती है। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कम होते हैं और जो निगेटिव फीडबैक इनिशिएशन हमने दिया था वो फाइनली खत्म होकर नई साइकिल तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी ओवेरियन साइकिल खत्म कर दी है। तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, कुछ चेंजेस आपको अगर लगते हैं, एंड डू लेट मी नो कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए। हमने एनाटॉमी का और फिजियो का एक एक टॉपिक अभी अपलोड कर चुके हैं, तो आपको आगे जो टॉपिक चाहिए प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ एवरीवन। उल्लास पाटिल गाइडेंस ग्रुप, तेरना गाइडेंस ग्रुप और जो पालघर का गाइडेंस ग्रुप है, उन बच्चों ने पर्सनली मुझे डाला था कि उनको ओवेरियन साइकिल चाहिए, तो हमने ये बनाया। आगे अगर आपको कोई अलग चाहिए टॉपिक तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू वेरी मच।